नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं परसेंटेज पार्ट 2 है। एसएससी जीडी पीवाईक्यू 2024 में शिफ्ट वाइज प्रश्न पूछे गए थे। इसी तरीके से हमारी श्रृंखला यहाँ पर भी चल रही है। पार्ट 1 हमने बनाया हुआ है, पार्ट 2 अब हम लेकर आए हैं। पार्ट 2 में टॉप 10 प्रश्न लिए गए हैं जो कि सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर डेट वाइज सारी शिफ्ट देखने को मिल जाएंगी। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों पर आधारित आप लोगों को प्रश्न दोबारा से देखने को मिलेंगे 2025 में जो भी पेपर होने वाला है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो हर एक नेचर को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। पहला प्रश्न दिया गया, यदि किसी संख्या में 25 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% हो जाती है। वह संख्या क्या है? देखिए, इससे हम बाई ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं और बेसिक तरीके से भी सॉल्व करके दिखा देंगे। यहाँ पर जो भी संख्या है इसमें से अगर 25 को घटाया जाएगा तो एक ही संख्या हमें दिखाई पड़ रही है 50। अगर 50 से हम 25 को घटा दें तो वो स्वयं की 50% रह जाती है। तो बाकी में तो फॉलो नहीं करेगा, लेकिन केवल रूल हमारा फॉलो करता है ऑप्शन डी में। तो राइट आंसर हमारा डी होगा यहाँ पर। लेकिन हमसे बेसिक तरीके से बता देते हैं। देखिए, यदि किसी संख्या में, तो संख्या में बोला गया, हमने संख्या x मान ली, इसमें से 25 को घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 50% रह जाती है। तो यानी स्वयं की कितनी? 50%। ठीक है, तो 50%। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसे, तो x माइनस हम 25 ही रखेंगे और x रखेंगे यहाँ पर 50% को फ्रैक्शन में 1/2 हम 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जो हमारा है नीचे है भाग में, अब इधर आ जाएगा गुणे में, यानी 2 जो है अब इन दोनों को गुणा करेगा, x माइनस 25 हो जाएगा। बराबर में यहाँ पर बचेगा केवल x बचेगा, ये इसके साथ गुणा करेगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा, सॉरी, यहाँ पर 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, और यहाँ पर बचेगा x। अब ये x हमारा देखिए प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, यानी 2x माइनस x बराबर, अब ये माइनस में 50 है तो इधर आके हो जाएगा प्लस में। 2x से एक x माइनस हो जाएगा तो x बराबर कितना हो गया? 50। तो देख सकते हैं आंसर यहाँ पर बेसिक तरीके से भी निकल सकता है। और बाई ऑप्शन वैसे भी हमें इस ऑप्शन से नहीं जाना है, जिस तरीके से यहाँ पर कंडीशन रखी जाती है उस कंडीशन को अप्लाई करना है अपने ऑप्शन में। आपका आंसर देखते ही देखते आंसर निकल आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए शिफ्ट लिखी हुई है और डेट टाइम सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, किसी संख्या का, हम तो संख्या मान लेते हैं x है वो, यानी 100 मान लेते हैं। 100% संख्या थी, इसका 27% बोला ना, किसी संख्या का 27%। तो इस संख्या का 27% कितना होगा? 27 ही रहेगा यहाँ पर। उसी संख्या का 13%, इसी संख्या का 13%। ठीक है, बोला से 56 अधिक है, तो पहले हम इन दोनों का अंतर देखते हैं। यहाँ पर कितना मिल रहा है? 14 का दिख रहा है। ठीक है, 14 का अंतर बोला ना, 56 अधिक है, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का अंतर दे रखा है कितना? 56, यानी 14% की वैल्यू दे रखी है कितनी? 56। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 56 बटा हो जाएगा यहाँ पर 14। अब ये डायरेक्ट 14 से कट जाती है, 14 कम 14 और 14 चके 56, यानी 4 बार में। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई है? 4। बोला गया था संख्या का मान बताइए, और संख्या हमारी थी कितनी? 100% मैंने मानी थी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप यहाँ पर गुणा करके निकाल सकते हैं, यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 हो जाएगी। तो संख्या हमारी वास्तविक कौन सी थी? तो आप बताएंगे 400, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि 2 संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए, यहाँ पर 2 संख्याओं के बीच हम संख्या कोई एक x मानते हैं, एक y मानते हैं, तो अंतर बोला गया है, यानी x माइनस y। ठीक है, एक संख्या को मैंने लिख लिया अंतर के रूप में। उन संख्याओं के योग यानी x प्लस y, योग का बोला गया है 30%, यानी योग का 30%। ठीक है, ये बोला गया। अब हमें यहाँ पर एक्स वाई की हमें मान निकालना है और उनका फिर अनुपात बताना है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए x प्लस वाई यहाँ पर दिया गया गुणे में, तो इसको ले आएंगे इधर एक ही साइड में, तो x माइनस वाई और नीचे हो जाएगा x प्लस वाई। ओके, इस तरीके से
अब यहाँ पर 30, अब देखिए 30% जो दिया गया है, प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, एक जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा। तो 30% के स्थान पर 3/, हम यहाँ पर 10 रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, 3/10। अब 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे, क्रॉस यहाँ पर, और 3 से हम करेंगे यहाँ पर, तो 10 से यहाँ पर करेंगे तो 10x हो जाएगा, माइनस 10y हो जाएगा, बराबर 3 से करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा। अब x एक साइड में ले आएंगे तो यहाँ पर होगा 10x माइनस 3x, क्योंकि प्लस में था माइनस हो गया, यहाँ पर 3y हो जाएगा, प्लस ये माइनस में तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, 10y हो जाएगा। ये आपस में सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा कितना, 7x बचेगा, और इस साइड में बचेगा, यहाँ पर दोनों जोड़ेंगे तो 13y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x और y को अब एक साइड में करना है, तो x अपॉन कितना हो जाएगा, y, और इस साइड में बचा हुआ था 13, और इस साइड में x के साथ है 7, तो 7 अब यहाँ पर नीचे आ जाएगा, यानी x का संबंध 13 से, y का संबंध 7 से है, तो x अनुपात y कितना बनेगा, 13:7। तो 13:7 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो परिणाम 1225 आता है, उस संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें संख्या वो बतानी कौन सी होगी। अब देखिए, यदि किसी संख्या, हमें संख्या नहीं पता तो x मान लेंगे। अब संख्या x का 25%, चलिए हम इसका थोड़ा लिख लेते हैं, x का 25%, ठीक है, ये बोला गया क्वेश्चन में, किसी संख्या के 25% में से 75 घटा दिया जाए तो 75 को घटा देंगे यहाँ पर, तो परिणाम कितना मिलता है, 1225 मिलता है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए यहाँ पर 25% है तो x के, और 25% की जगह पर 1/, हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 25% का साइन यानी 25/100 होता है, 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1/4 ही आया, तो इसके स्थान पर 1/4 रख लेंगे। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर 1225 तो यहाँ पे दिया था, अब ये संख्या थी माइनस में, -75, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 75 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा हमें 1300, ठीक है। और यहाँ पर x, अब देखिए ये है हमारा यहाँ पर गुणे में, ठीक है, 1/4, अब 4 है यहाँ पर भाग में, तो इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, ये 4 इधर भाग में, तो इधर हो जाएगा गुणे में, तो 4 से यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 13 चौके 52 हो जाएगा, यानी 5200। तो x की वैल्यू देख सकते हैं यहाँ पर निकल चुकी, कितनी है, 5200। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला 5200 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जब भी वृद्धि वाली बात करें या घटाने की बात करें तो जो भी परसेंटेज दिया जाता है उसी से हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है 28%, तो प्रतिशत साइन हटाएंगे तो नीचे 100 लिख सकते हैं। 4 से कट जाएगी, 4 सते 28, और 4 से कटेगी संख्या 25 बार में, यानी कि ये हमारी रही मूल संख्या। तो 25 हमारे लिए क्या है, ये मूल संख्या है, ठीक है। तो ये मूल संख्या हो गई हमारे लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 7 जो ऊपर का आया है, इतनी वृद्धि हो रही है, 28% की वृद्धि, यानी 25 में 7 को जोड़ेंगे। अब 32 जो हमें संख्या मिली है, तो ये नई संख्या मिली है। ऐसी मिली है नई संख्या, वास्तविक संख्या हमारी 25 थी, अब बढ़कर 28% की वृद्धि हुई, तो अब वो संख्या बन गई है यहाँ पर 32, तो 32 बन गई है। अब यहाँ पर बोला गया परिणामी, यानी 32 दिया गया, 320 दिया गया है, तो परिणामी यानी 32 यूनिट का मान दिया गया। किसका दिया गया है, 32 यूनिट का मान दे रखा है, कितना, 320 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 320 बटा कितना हो जाएगा, 32, तो एक बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो ध्यान रखिएगा 1 यूनिट का मान कितना है, 10। और वह संख्या पूछी थी वास्तविक संख्या, यानी मूल संख्या हमारी कितनी थी, 25। 1 यूनिट का मान 10 है, तो 25 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 गुणा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 250 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 250। तो यही हमारा राइट आंसर है, 250। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, यदि किसी संख्या में से 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, वह संख्या
क्या है। देखिए ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे घटाने के, जोड़ने के, ठीक इतना रह जाता है, तो आप बाई ऑप्शन ही सॉल्व करें, उसको बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे मात्र 10 सेकंड के अंदर ही। आप खुद ही देखिए यहाँ पर किसी संख्या से 60 घटा दिया जाए, अगर मैं 500 से 60 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 440 बचेगा। ठीक है, अब इसका हम निकाल लेते हैं परसेंटेज कितना बना, तो 440 का निकालेंगे बाई ऑप्शन में, और टोटल कुल संख्या कितनी थी 500। ठीक है, अब इसका परसेंटेज यहाँ से निकालिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 एकम 5, अब 55 40, अब 55 40, तो यहाँ पर तो 88% है, तो यानी हमारा यह पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन में 60 को घटा के देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 340 मिलेगा। अब 340 को जैसे ही निकालेंगे, और कुल योग कितना था यहाँ पे 400, तो 400 नीचे रखेंगे और 100 से यहाँ पर भाग देंगे, तो 100 से कट जाएगा, 0 0 कटेगा, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 32 बचेगा 2 और 4 पंचे 40, तो देख सकते हैं 85% वो रह जाती है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन से भी इस तरीके से छोटा छोटा चेक करके आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दो संख्याएं थी, एक पहली संख्या थी, एक दूसरी संख्या थी, इन दोनों का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, कितना है 3:4। जब भी हमें अनुपात दिया जाए तो हमें संख्या बनानी हो तो x को चिपका देंगे यहाँ पर, तो अब हमारी ये संख्याएं बन चुकी हैं। ठीक है, तो ये पहली संख्या 3x हो गई, 4x हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो बोला गया पहली संख्या का 60%, तो पहली संख्या है कितनी 3x है, अब इसका बोला गया 60%। ठीक है, बराबर कितना बोला गया 144 है, तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, फिर यहाँ पर रख के हम दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो देखिए 60% को लिख कैसे सकते हैं, 60% को जब सॉल्व करेंगे तो 1 0 कटेगा, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 3/5 लिख सकते हैं 60% की जगह पर। तो 3x गुणे में कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, बराबर में कितना रहेगा 144। तो 3x, अब यहाँ पर इस दोनों संख्याओं को एक साथ में इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 144 और गुणे में ऊपर संख्या 5 हो जाएगी और नीचे संख्या 3 हो जाएगी। अब संख्या कट जाएगी, 3 एकम 3 कटेगी और 3 चौके 12 यहाँ पर और 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब यहाँ पर 3x बचा था, तो 3x इस साइड में था 48, गुणे में इधर बचा है 5। अब 3 ये गुणे में दिया गया यहाँ पर, तो इधर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणे 5 और बटे में कितना आ जाएगा 3। अब 3 से काटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 छाक 18, 16 पंचे 80, तो x बराबर कितना आया है 80 आया है। तो x की वैल्यू 80 आ गई है, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है 4x है। अब जब 4x दी गई है दूसरी वाली संख्या, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे यानी 80, तो 4 बटे 32, तो कितना हो गया 320। तो ये संख्या हमारी दूसरी निकल के आ गई है 320। अब दूसरी संख्या क्या बोला था 30%, तो इसका आप 30% यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 30 बटा कितना लिखेंगे 100। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से काटेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 तियाँ हो जाएगा 9, तो देख सकते हैं यहाँ पर 96 संख्या आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आप एक बार अगर अच्छे से समझ गए उसके बाद बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, एक पेंटिंग का मूल्य 1,40,000 है। देखिए यहाँ पर एक पेंटिंग का मूल्य कितना है, तो आप बताएंगे 1,40,000 रुपये से बढ़कर 1,82,000 रुपये हो जाता है। अब इसका देखिए रुपया बढ़ गया, 1,82,000 रुपया हो गया। ठीक है, पहले उसकी कीमत 1,40,000 रुपये थी, अब उसकी कीमत 1,82,000 रुपये हो गई है। तो पेंटिंग के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, अब प्रतिशत वृद्धि हमें बतानी है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे, तो अंतर हमको मिल रहा है यहाँ पर 42,000 का देखने को मिल रहा है। तो 1,42,000 से 1,40,000 को घटाएंगे तो मिलेगा 42,000। अब यही प्रतिशत वृद्धि में बताना है, तो प्रतिशत हमें वृद्धि बतानी है। ठीक है, तो वृद्धि निकालने के लिए जितनी वृद्धि हुई है, तो यहाँ पर 42,000 की वृद्धि हुई है, तो 42,000 ऊपर लिखेंगे, किस पर हुई है 1,40,000 पर हुई है। ठीक है, तो 1,40,000 पर वृद्धि हुई है। अब प्रतिशत निकालना तो 100 से आप गुणा करिए। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, 2 जीरो यहाँ कटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर, 2 जीरो यहाँ पर काटेंगे, 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, अब 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 छंग 42 और यहाँ पर एक जीरो यानी 60 बचा है। 2 से काटेंगे 60 को, तो कितना बचेगा यहाँ पर 30।
यानी प्रतिशत वृद्धि जो हमारी है यहाँ पे निकल के आ गई है, कितनी है 30% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न पूछा गया, टीना एक बैंक खाते में 48,000 रुपये लगाती है, वह इसे 6 साल बाद निकालती है, अब इसकी कीमत 60,000 रुपये हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। देखिए टीना बैंक में जमा करती है 48,000 रुपये, कितने जमा कर रही है 48,000 रुपये, और फिर अंत में जाती है निकालने के लिए, तब उसको बैंक में मिलते हैं 60,000 रुपये। कितने बाद जाती है 6 साल बाद जाती है, 6 साल में उसके 48,000 से 60,000 हो गए। लेकिन अब यहाँ पर बढ़े कितने ये हम यहाँ पर निकालते हैं, तो दोनों का अंतर हमको मिलेगा यहाँ पर 12,000 का, यानी कि 6 साल में उसे 12,000 रुपये ब्याज के रूप में मिल रहा है। ठीक है, अब यही हमारी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि प्रतिशत पूछा गया है इसमें, तो वृद्धि प्रतिशत के लिए हुई वृद्धि जितनी हुई है ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, किस पर हुई है 48,000 पर हुई है, तो 48,000 को नीचे लिखेंगे, परसेंट निकालना है तो 100 से गुणा करिए, तो 2 जीरो यहाँ काटेंगे, 2 जीरो यहाँ काट देंगे। ठीक है, 1 जीरो यहाँ मैच करा, 1 जीरो यहाँ मैच करा, अब 4 से यहाँ पर काट देंगे, 12 से भी काट सकते हैं डायरेक्टली, 12 कम 12 2 जीरो बचे, यानी पर 100 बचा, 12 चौक 48। ठीक है, अब 4 से काट देंगे, 4 कम 4 और 100 को भाग देंगे 4 से, तो 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो 25% आ जाएगा, तो वृद्धि कितनी हो गई है, तो आप बताएंगे 25% की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब उसके पास 540 सेब बचे हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेब थे, यानी शुरुआती सेब की संख्या बतानी है। मान लीजिए उसके पास 100% सेब थे, हमें नहीं पता 100% की वैल्यू क्या है, तो हमने 100 मान लिया। इसका जो है उसने 40% सेब जो है बेच दिया, इतना सेब जो है सेल कर दिया है, बचा कितना है 100 से अब 40 को घटाएंगे तो 60%, यानी सेब जो बचे हुए हैं वो 60% हैं, और बचे हुए सेब की संख्या यहाँ बता रखी है, तो 60% की वैल्यू कितनी दे रखी है 540 दे रखी है। तो 1% की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 540 को डिवाइड करेंगे हम 60 से, यहाँ पर 1 जीरो कटेगा, 6 कम 6 6 नाम 54, यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए तो आप यहाँ पर 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 100 से यहाँ पर कर दीजिए गुणा, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा कितना 900। तो इस तरीके से स्टार्टिंग में उसके पास कुल सेब थे कितने, तो आप बताएंगे 900 थे, तो ऑप्शन यहाँ पर जो सी है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 कवर कर लिया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। मिलते हैं एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।